बड़े अच्छे लगते हैं। हैप्पी, याद है ना पापा ने जब तुम्हें मुझे दिया था, कहा था कि पीहू तुम हमेशा हैप्पी रहना। आई थिंक अब तुम पापा के पास चले जाओ, क्योंकि पापा मुंबई में हैप्पी से अनहैप्पी हो गए हैं। उनके पास जाके तुम उन्हें हैप्पी कर दोगे ना, तो हैप्पी कर देना। ओहो, क्या बात है, क्या बात है, हैप्पी से बातें हो रही हैं? हैप्पी से तो इतनी सारी बातें करती हो और नानू से इतनी कम। हाँ, अच्छा ये तो बताओ, क्या कह रही थी हैप्पी को? हाँ बेटे, मैं सोच रही थी कि अब ये हैप्पी मैं पापा को दे दूं, क्योंकि वो हैप्पी से अनहैप्पी हो गए। प्लान तो अच्छा है भाई, लेकिन बेटा पापा तो पहले से ही हैप्पी हैं। अच्छा एक बात बताओ, पापा जब आपकी तरफ देखते हैं तो हैप्पी वाली स्माइल देते हैं कि नहीं देते हैं? पापा मुझे देख के तो हैप्पी वाली स्माइल देते हैं, पर मम्मी को तो ओके, तो ये बात है। तो ये बताओ कि हैप्पी मम्मा को दे दें क्या, या मम्मा को टाइगर दे दें? अच्छा ये बताओ, मुझे क्या दोगी? नो 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 नो, मैं किसी को अपना हैप्पी और टाइगर नहीं दूंगी। पक्का? अच्छा एक दिन के लिए दे दूं ना प्लीज, सिर्फ एक दिन के लिए। नो 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 नो। पीहू, कम ऑन बेबी, घर की शिफ्टिंग हो गई है, नए घर में जाना है कि नहीं? टाइगर इज वेटिंग फॉर यू। चलो हैप्पी को उठाओ और चलो, कम ऑन। नहीं, मैं हैप्पी के साथ ही रहूंगी। प्रिया, घर सब सेटल हो गया बेटे? हाँ पापा, वैसे सब कुछ तो था ही वहाँ पे, सेमी फर्निश तो था, बस थोड़ी सफाई कर ली है मैंने। क्या नेहा ने और बच्चों ने ज्यादा की है, लेकिन अब थोड़ा साफ सुथरा लग रहा है, थोड़ी घर जैसी फीलिंग हो रही है। पीहू, आइसक्रीम खाना है? हाँ, कब है आइसक्रीम? फ्रीजर में खाना है? हाँ। एक मिनट पीहू, जब से तुम मुंबई आई हो ना, तुम ना बिल्कुल बात नहीं मानती हो मेरी। आइसक्रीम और ये सब चीजें बहुत हो गया बेटा। अब अगली आइसक्रीम ना 10 दिन के बाद खाओगी तुम, ओके? आज तो खा लो, मैं मना नहीं करूँ। आप दोनों अपनी सेटलमेंट बाद में कीजिएगा, अब हम जाके आइसक्रीम खाएंगे, ओके? वेरी बैड, नॉट डन। आप लोगों के प्यार ने ना बिगाड़ दिया है इस लड़की को, अब इसे संभालना मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। राम आया था नए घर पे? जी पापा, वो नेहा से मिलने आए थे। पीहू, आप किचन में जाओ, वो अभी आए, ओके? कुछ कूल डाउन हुआ? गुस्सा कुछ कम हुआ उसका? नहीं पापा, उनका गुस्सा अब भी वैसा का वैसा ही है। मेरी तो शक्ल भी नहीं देखना चाहते वो। सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा। आई नो पापा, थोड़ा वक्त देना चाहिए, वही तो कर रही हूँ। वो जितना वक्त लेना चाहते हैं ले सकते हैं, मैं बस इतना चाहती हूँ कि वो फिर से एक बार चीजों को नॉर्मल तरीके से देखने लगे। चलो पापा, मैं चलती हूँ, कल सुबह पीहू को स्कूल के एडमिशन के लिए लेकर जाना है। मिस्टर कपूर से कहा तो है आने के लिए, क्योंकि दोनों पेरेंट्स का होना वहां जरूरी है। अब पता नहीं आएंगे या। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ पापा कि पीहू के बारे में जितने भी डिसीजंस हैं वो मैं मिस्टर कपूर के साथ लूं, ताकि उन्हें ये ना लगे कि मैंने उन्हें अपने फैसले में शामिल नहीं किया। आई जस्ट होप ही कम्स। मैं बात करूं राम से? अरे नहीं पापा, उसकी कोई जरूरत नहीं है अभी। आई थिंक उनसे किसी को बात करनी ही नहीं चाहिए। उन्हें इतना वक्त देना चाहिए कि उन्हें खुद बात करने का मन करे। वैसे मुझे लगता है कि वो आ जाएंगे। लेट्स सी। मैं चलती हूँ, अब देर हो रही है, सुबह मिलूंगी। बाय। एंड
विश मी लक पापा। आई होप ये सब मैं अकेले मैनेज कर सकूं। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है बेटा। लव यू पापा। गुड नाइट। गुड नाइट बेटे। पीहू, पीहू। हेलो। What? God, रोज नई मुसीबत। अब या ओके, I'll handle. या मॉम, बाय। वो अब क्या हो गया? प्रिया दी, रोज नया ड्रामा, रोज नया नाटक। ओ गॉड, पहले प्रिया दी कम थी, अब उनकी बेटी पीहू। ये माँ बेटी मिलकर मेरी लाइफ में स्पीड ब्रेकर्स ले आए हैं। वो अब क्या कर दिया माँ बेटी ने? प्रिया दी कल पीहू की स्कूल में एडमिशन करवानी चाहिए और उन्होंने राम से भी बात की। श्योर ये राम अपनी बेटी के लिए जरूर जाए। और तो अब मैं ये भी जानती हूँ कि ये लोग ना मेरे बेटे खुश के स्कूल में एडमिशन लेंगे। ठीक है, तो तू राम के पहले वहाँ स्कूल पहुँच जा और स्कूल पहुँच के अपना जादू का वाटर ऑफ इंडिया घुमा दे। हाँ? आइडिया तो अच्छा है। मैं ना राम और प्रिया दोनों की पहले स्कूल पहुंच जाती हूँ और कुछ ना कुछ तो कर लूंगी। आई एम श्योर। वैसे आयशा जी, एक बात बताओ, आप सवेरे सवेरे जागोगे कैसे? जागना पड़ेगा मामा जी, क्योंकि वैसे भी प्रिया दी अब मुझे सोने कहाँ देती है। कहाँ रख दिया मैंने? ये नताशा, कहाँ खोई भी हो? सॉरी पापा, आपको कुछ चाहिए? क्या बात है बेटे, सब ठीक तो है? पापा, मैं वो पीहू ने जो कहा उसके बारे में सोच रही थी। भाई के गुस्से को देखकर काफी अफेक्ट हुई वो। I mean, मुझे खुद इतना अजीब लग रहा है भाई को ऐसे देख के। तो वो तो एक छोटी सी बच्ची है और भाई अपनी फीलिंग्स सही तरीके से नहीं दिखा रहे। I know he's hurt. He's very hurt. He feels betrayed, but अब वो अपने दर्द को he's covering it up with anger. और ये सब भाई के लिए अच्छा नहीं, स्पेशली फॉर पीहू, उसके लिए भी नहीं अच्छा है। राम को थोड़ा वक्त देना पड़ेगा बेटे, संभलने का। उसकी तो पूरी दुनिया हिली हुई है बेटा। 5 सालों तक एक कड़वे सच के साथ में जीता रहा है वो, हम सब की तरह। पूरे 5 सालों तक वो ये मानकर जिया है कि प्रिया अब इस दुनिया में नहीं है। और अब जबकि उसे सच्चाई पता चली है तो जाहिर सी बात है उसके प्यार को, उसके विश्वास को गहरी चोट पहुंची है। इसलिए उसे वक्त तो देना पड़ेगा बेटे, जब तक उसके जख्म नहीं भर जाते। We have to be patient with him. नताशा, प्रिया मेरी बेटी है और एज ए फादर मैं उसे माफ कर सकता हूँ। उसने जो भी कुछ किया है उसे मैं नजरअंदाज कर सकता हूँ, लेकिन राम के लिए ये सब कुछ करना बहुत मुश्किल है बेटा। पापा, आई अंडरस्टैंड, मैं समझ सकती हूँ आप क्या कह रहे हैं, लेकिन मुझे डर इस बात का कि कहीं आयशा इस सिचुएशन का फायदा ना उठाए, भाई के गुस्से का फायदा ना उठाए। पापा, मैं भाई को जानती हूँ, वो इतनी जल्दी नहीं मानने वाला। और उस वक्त में जो भाई और प्रिया के बीच में जो दूरियां होंगी, कहीं वो इतनी ज्यादा ना बढ़ जाए कि बाद में हम उन्हें मिटा ना सके। अरे नहीं 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 बेटा, इतना मत सोचो। राम और प्रिया हैं वो मैच्योर हैं, समझदार हैं। वो दोनों कभी भी ऐसी नौबत आने ही नहीं देंगे बेटे। मुझे राम और प्रिया दोनों पर पूरा भरोसा है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आई होप यू आर राइट। ऐसे ही होगा बेटे। गुड नाइट। गुड नाइट पापा। गुड नाइट बेटे, बाय। पापा, मुझे भी भाई और प्रिया पर पूरा भरोसा है, लेकिन मुझे उनके आसपास के लोगों पर भरोसा नहीं है।
एंड आई एम श्योर आयशा इस सिचुएशन का पूरा फायदा उठाएगी, पर मम्मी जी उसे पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। उन्होंने प्रिया और आयशा में चॉइस कर ली है। जस्ट फॉर इट फॉर प्रिया। रजत, इतनी सुबह सुबह प्रिया से मिलने आए होगे, आई एम श्योर। जी, आई शुड गो इन। बेटा, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं तुम्हें और प्रिया को, मेरा मतलब है कि जब मैं तुम दोनों की दोस्ती को देखती हूँ। कितना सपोर्ट करते हो उसको, कितने अच्छे दोस्त हो उसके। वो मुझे बता रही थी कि बुरे वक्त में हमेशा तुमने उसका साथ दिया। रजत, अभी भी वो लाइफ के बहुत ही टफ फेज से गुजर रही है। आई होप तुम अभी भी उसको उतना ही अच्छा साथ दोगे और सपोर्ट करोगे बेटा। मैं प्रिया को हमेशा सपोर्ट करूंगा, एंड शी नोज दैट। जब भी उसे मेरी जरूरत होगी, I'll be there for her. बस मैं यही सुनना चाहती थी। तुम नहीं जानते ये सुनकर मेरे मन से कितना बड़ा बोझ हट गया है। ऐसे नाजुक वक्त में तुम ही उसे समझा सकते हो। वो सिर्फ तुम्हारा ही सुनेगी। मैं उसे सपोर्ट कर रहा हूं, पर उसकी पर्सनल लाइफ की डिसीजंस में मैं इंटरफेयर नहीं कर सकता। लेकिन तुम्हें करना पड़ेगा। जी, मेरा कहने का मतलब है कि तुम्हारे अलावा उसे और कोई नहीं समझा सकता। मैं तो उसे समझा समझा के थक चुकी हूँ बेटा, कि अब वो दुबई वापस चली जाए, पीहू को लेकर वापस चली जाए। वो नहीं गई ना तो राम पीहू को उससे छीन लेगा बेटा, और उसकी कस्टडी के लिए वो लड़ लड़ के हार जाएगी। तुम तो राम के कॉन्टेक्ट्स और पावर को जानते हो। बर्बाद हो जाएगी। पीहू ही उसकी जिंदगी है बेटा। अगर पीहू को राम ने छीन लिया तो वो जी नहीं पाएगी। मैं तो कहती हूँ तुम उसे अपने साथ ले जाओ। आप इस वक्त अपनी कौन सी बेटी के बारे में बात कर रही हैं? प्रिया की या आयशा की? आपको इनसिक्योर फील करने की कोई जरूरत नहीं है। कहीं आपको ये तो नहीं लग रहा कि इसके बाद आयशा का क्या होगा? यू एंड मी बोथ नो कि प्रिया भागने वालों में से नहीं है। उसे लड़ना आता है और वो पीयू के लिए दुनिया एक कर देगी। इस वक्त प्रिया को अपनों की सपोर्ट की जरूरत है, अपने फैमिली की सपोर्ट की जरूरत है, आपकी सपोर्ट की जरूरत है। शी नीड्स यू। तुम नहीं समझोगे। मैं एक माँ हूं। मैं दोनों बेटियों के बारे में सोचती हूँ, दोनों की खुशियों के बारे में सोचती हूँ। मैं जानती हूँ कि प्रिया स्ट्रांग है, वो अकेले लड़ सकती है, वो अकेले अपनी लाइफ मैनेज कर सकती है। लेकिन आयशा नहीं बेटा, उसे राम के सहारे की जरूरत है। वो राम के बिना कुछ भी नहीं। हाय नेहा, वो रजत आए थे प्रिया और पीहू को स्कूल ले जाने के लिए। हाउ स्वीट ना। वेरी, बट यू आर लेट। वो तो 1 घंटे पहले ही निकल गई दोनों। ओके। मिसेस कपूर, इट्स गुड टू सी दैट यू आर ऑन टाइम। आपके हस्बैंड नहीं दिखाई दे रहे? वो नहीं आ रहे क्या? ऑफ कोर्स आ रहे हैं ना। वो एक्चुअली ही इज ऑन द वे, लेकिन ट्रैफिक तो आपको पता ही है मुंबई शहर का कैसा है। ही मस्ट बी ऑन हिज वे। आप तब तक मुझे फॉर्मेलिटीज समझा दीजिए। ओके। लीजिए, ये एडमिशन फॉर्म है। यू एंड योर हस्बैंड गो थ्रू इट। आप दोनों इसे अच्छी तरह पढ़ लीजिए और फिल कर दीजिए। क्या है, ये मिड टर्म एडमिशन है और हमारा सेशन तो पहले से ही चल रहा है, तो इट इज रियली डिफिकल्ट। Don't worry, I don't think too much of a problem होनी चाहिए, है ना? I'm sorry, I'm late. He is my husband, Mr. Ram Kapoor. Ram Kapoor. Hi, sorry, I'm late.
वैसे सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन गर्मी थोड़ी ज्यादा है यहाँ पर। एसी नहीं है, सिर्फ ये सीलिंग फैन। बस फैन ही है। अच्छा, और आपके क्लासरूम्स में भी एसी नहीं है, बस एक सीलिंग फैन। नहीं, आई मीन बेचारे बच्चे पढ़ते कैसे होंगे इतनी गर्मी में? हाउ कैन दे इवन कंसंट्रेट? मिस्टर कपूर, स्कूल में एजुकेशन मैटर करती है, एयर कंडीशनिंग। प्लीज आप थोड़ी देर चुप बैठिए ना। मैम, आप वो फॉर्मेलिटीज के बारे में समझा रही थी, प्लीज गो अहेड। As I was saying, this is midterm admission. और अगर हम किसी बच्चे का सिलेक्शन करते हैं तो he or she has to be very good. As an admission procedure, मैं आपके बच्चे से कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ, just to know her mind. Of course, why not? बिल्कुल बिल्कुल पूछ सकते हैं। पीहू, प्रिंसिपल मैम ना आपसे आप कुछ सवाल पूछेंगे तो आप उसका जवाब देना। ओके बेबी, गुड गर्ल। So, what is your name? पीहू शर्मा। पीहू कपूर। पीहू कपूर। पीहू कपूर। Very good. So पीहू, मुझे बताओ कि आज कौन सा डे है? आज थर्सडे है, फिर फ्राइडे, फिर सैटरडे, फिर मेरा बेस्ट संडे, फिर से मंडे, फिर से ट्यूसडे। बस। Very good. पीहू, you're so intelligent. मेरी बेटी है। हाँ, हमारी बेटी। अगर पीहू हमारे स्कूल में पढ़ती है तो मुझे बहुत खुशी होगी। एडमिशन फॉर्मेलिटी के तौर पर मैं आपको चेकलिस्ट देती हूँ, आप देख लीजिए। एक मिनट, सॉरी मैम। वो क्या है ना कि आपकी चेकलिस्ट के पहले मेरी भी एक चेकलिस्ट है, तो कैन वी डिस्कस दैट प्लीज? मिस्टर कपूर, ये आप क्या कर रहे हैं? अब ऐसे कैसे पूछ सकते हैं इनसे? अरे व्हाट इज द प्रॉब्लम यार? पेरेंट होने के नाते मेरा फर्ज बनता है टू मेक श्योर कि ये स्कूल मेरी बच्ची के लिए सही होगा या नहीं। आई एम श्योर कि प्रिंसिपल मैडम को कोई एतराज नहीं होगा। जस्ट टू आंसर अ फ्यू क्वेश्चंस। कोई एतराज है आपको? प्लीज गो अहेड। थैंक यू। एक तो ऑलरेडी ये पता चल गया है कि इस गर्मी का कोई चारा नहीं है, बिकॉज एसीज है नहीं। खैर, I guess we'll have to manage. But I would like to discuss your food. Food? आपका खाना कहाँ से आता है? Any special caterers? All the details are needed, please. देखिए मिस्टर कपूर, हमारा कैंटीन बहुत अच्छा है और हम यहाँ हेल्दी और न्यूट्रिशियस फूड ही सर्व करते हैं। No, that's okay. But सारी डिटेल्स तो मुझे चाहिए होंगी। आप तो जानती है ना कि अगर खाने में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कितनी सारी इन्फेक्शन, कितनी सारी बीमारियां आ सकती हैं। तो डिटेल्स आई थिंक आई वांट नो व्हाट। एक मिनट, क्यों चाहिए आपको ये डिटेल्स? अरे पीहू तो वैसे भी स्कूल का खाना खाने नहीं वाली है, मैं उसे घर से लंच बॉक्स पैक करके देने वाली हूँ, तो इन्फेक्शन वगैरह का सवाल ही नहीं उठता ना। ओके, मुझे नहीं पता था ना यार। व्हाट? सॉरी। कैन आई कंटिन्यू प्लीज? प्लीज। यस, I would like to now discuss your corridors. जी? Corridors? Yes, corridors. What is your problem? मैं जब अंदर आ रहा था तो एक दो बार I almost slipped because जल्दी में आ रहा था अंदर, और आप तो जानते हैं कि बच्चे कैसे होते हैं, तो भागते रहते हैं वो यहाँ से वहाँ, और पीहू अगर बेचारी गिर गई तो आई एम सॉरी टू से मैम, बट मुझे नहीं लगता कि आपके कॉरिडोर के टाइल्स अच्छी क्वालिटी के हैं। आप अपने टाइल्स की डिटेल्स मुझे बता सकती हैं? प्लीज स्टॉप इट। आप ये सब क्या डिस्कस कर रहे हैं? कॉरिडोर, टाइल्स, ये हम कोई घर थोड़ी बनवा रहे हैं मिस्टर कपूर जो हमें इनकी डिटेल्स चाहिए। हम यहाँ पीहू के स्कूल के एडमिशन के लिए आए हैं। हम उसे स्कूल में एडमिट कराने, किसी 5 स्टार होटल में नहीं कि हमें ये देखना है कि कॉरिडोर स्लिपरी है कि नहीं। अरे लेकिन 1 सेकंड, व्हाट वी शुड बी बॉदर्ड अबाउट इज की एजुकेशन कैसी है, और एजुकेशन यहाँ की अच्छी है। आई नो। What do you mean you know? How do you know? I know because मैं यहाँ पे पढ़ी हुई हूँ। I'm a student from the school. आहा, तुम यहाँ की हो इसीलिए तुम चाहती हो कि वो यहाँ आए ना। अब बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? तुम यहाँ पर पढ़ी हो एंड लुक एट यू, कैसी निकली हो तुम? क्यों? मुझ में क्या खराबी? सब कुछ तो ठीक है मुझ में। आप बताइए ना, आप बोर्डिंग स्कूल के पढ़े हुए हैं ना? बेस्ट स्कूल, एयर कंडीशन, फाइन कॉरिडोर्स, फाइन एवरीथिंग। हाँ तो आप अपनी तरफ देखिए ना। क्या प्रॉब्लम है मेरे में? अरे प्लीज लेट्स नॉट गो देयर। What do you mean let's not go there? बोलो ना, क्या बोलना चाहती हो तुम? मैं डरती थोड़ी हूँ किसी से। मुझे लगता है वहाँ के कॉरिडोर। बस इनफ। मिस्टर कपूर, मिसेस कपूर, क्या चल रहा है?
आई डोंट थिंक कि हमारे यहाँ ऐसे लड़ते झगड़ते माँ बाप के बच्चों को एडमिशन नहीं देते। आई मीन एज पेरेंट आप दोनों ऐसे झगड़ते रहें तो आप पीहू को क्या सिखाएंगे? एंड आई डोंट वांट एनी न्यूसेंस इन माय स्कूल। क्लियर? No, we are really sorry, ma'am. वो actually थोड़ा सा argument, actually disagreement हो गया. We are really sorry, लेकिन आप हम पर मत जाइए ना. आप पीहू को देखिए. She's a very bright student, very sharp and very smart. और बहुत जल्दी सीखती भी है. I'm sure आपको इससे कोई शिकायत नहीं होगी. I think she needs a fair chance, please. देखिए, पहले आप दोनों अपने इश्यूज, अपने झगड़े सॉर्ट आउट कीजिए। मुझे तो लगता है आप दोनों को काउंसलिंग की जरूरत है। Excuse me? अरे बच्चे तो जो देखेंगे वही सीखेंगे। एंड आई डोंट थिंक इट्स गुड फॉर पीहू टू सी दैट उसके पेरेंट्स ऐसे लड़ते झगड़ते हैं। We are sorry. 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 You may leave now.